Hello everyone. So welcome back again in a new video of narration. Here we are going to discuss everything about narration. यानी कि यहाँ आप जानेंगे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनके सभी रूल्स जानेंगे, कैसे बनता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम डिटेल करेंगे, सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। नरेशन नरेशन मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप इस वर्ड की मीनिंग निकालेंगे, इस वर्ड को तोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा नरेशन यानी कि नरेट करना, कोई चीज बताना। जैसे कि स्टोरी बताई जाती है कि उसने कहा था कि वह जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है नरेशन। नरेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या है? यानी कि जैसे कि मैं आपसे कोई बात कहूं तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? डायरेक्ट कह रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है? डायरेक्ट। जैसे आई सेड टू यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने आपसे कहा, ठीक है। लेकिन यही बात आप दूसरे से जब जाके गए, वही हो जाएगा इनडायरेक्ट। यानी कि मैंने आपसे कहा तो ये डायरेक्ट है, लेकिन आप यही बात जाके किसी और से कहेंगे कि उसने कहा कि उसे एक गिलास पानी दो, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। वही चीज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसमें दो चीजें होती हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है कि सारा सेड आई एम टायर्ड, यानी कि सारा ने कहा कि मैं थक गई हूं, मैं थकी हूं, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखते हैं कि सारा सेड, ये पहला वाला पार्ट जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बात को कह रहा है, ठीक है। और आई एम टायर्ड ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो बात कही गई, जो बात रिपोर्ट की गई वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, और जो बात को कहता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़। तो अब इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाए, यानी कि इनडायरेक्ट बनाए, तो इसमें चेंज हो जाएगा सारा सेड दैट, क्या? सारा सेड दैट सी वाज टायर्ड, यहां पे सी हो जाएगा, आई नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सी, ठीक। आगे बढ़ते। सारा सेड दैट सी वाज टायर्ड, आई नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आई चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको हम आगे देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। चेंजेस के रूल देख लेते हैं। जैसे टेज टू है तो टेल्स में बदल जाता है, से टू है तो टेल में बदल जाता है, और सेड टू है तो टोल्ड, ठीक है। और अगर यही बात इंट्रोगेटिव में है तो टेज टू का आस्क हो जाता है, से टू का आस्क हो जाता है, और सेड टू का आस्क्ड हो जाता है। यानी कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म में है फर्स्ट फॉर्म में रहे, ठीक है। और अजेक्टिव में टेल्स, टेल या टोल्ड में तभी बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं हो। लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट हो या ना हो चेंज हो ही जाए। जैसे एक एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राम सेड टू हर, राम सेड टू हर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हर क्या है? ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है। आई एम टायर्ड, तो राम टोल्ड हर, सेड टू बदल गया किसमें? टोल्ड में। हर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट लिख दिया, राम टोल्ड हर। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के एडजेक्टिव में दैट लगाते हैं, ये अभी आगे हम देखेंगे। तो दैट लगा दिया, राम टोल्ड हर दैट ही वाज टायर्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं कि किस तरीके से चेंज होता है। जैसे यहाँ पे आई का मैंने यही कर दिया, तो ही कैसे कर दिया इसको देखते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक रूल लिखा हुआ है SON करके, SON अपॉन 1 2 3। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, उसके सब्जेक्ट। और सेकेंड पर्सन यानी कि जो यू है वो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता, उसमें नो चेंज है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई भी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे वन, ठीक है। क्लियर है? चीजें आपको क्लियर होंगी। नहीं क्लियर है तो इसी चैनल पर वीडियो है नाउन एंड पर्सन का, जाकर देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं तो रूल्स देखते हैं किस तरीके से
चेंजेस होंगे, ठीक है। कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे दैट लगाएंगे, कैसे इफ या वेदर लगाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर अजेक्टिव में है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं, यानी दूसरे वाले सेक्शन, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव जिसका यस या नो टाइप में आंसर किया जा सकता है, तो वहां पर दैट नहीं लगता, क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है। क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है, ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे, ठीक है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव यानी कि उसमें एक क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो क्या करते हैं, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वही क्वेश्चन वर्ड उसकी जगह पे रख देते और पूरा सेंटेंस अजेक्टिव बन, ठीक है। यानी कि हर जगह सेंटेंस किसमें बन जाता है, अजेक्टिव में बन जाता है। कुल मिला के बात ये, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सोना सेज रीना हैज हेडेक। तो सोना सेज रीना हैज हेडेक। अब देखिए यहाँ पे सोना सेज, अब यहाँ पे हमने सेज का टेल्स क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। सोना सेज, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लग गया, दैट। क्यों दैट लगा, क्योंकि आगे का सेंटेंस हम देख रहे हैं अजेक्टिव है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो सोना सेज दैट रीना हैज हेडेक, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सोना सेज हैज रीना हेडेक, क्या रीना को हेडेक है। अब यहाँ पे देखिए यस या नो टाइप इंट्रोगेट है, तो यहाँ पे इफ या वेदर लग जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। तो अब देखिए सोना आस्क, क्या हो गया, आस्क। क्यों हो गया, क्योंकि सेज था, मैंने बताया इंट्रोगेटिव में आस्क, आस्क्ड, ठीक है, या फिर आस्क में बदल जाता है से, सेज, सेड, ठीक है। तो सोना आस्क इफ रीना हैज हेडेक। अब देखिए बाकी क्या हो गया, हैज रीना हेडेक, रीना हैज हेडेक हो गया, यानी कि अजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या लिखा है, सोना सेज वाई हैज रीना हेडेक। सोना कहती है कि रीना को हेडेक क्यों है। अब यहाँ पे आप देखते हैं वाई बाहर है, क्या है, वाई बाहर है। जब वाई बाहर है तो यही क्या करेगा, इसका काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो सोना आस्क्स वाई रीना हैज हेडेक। अब बाकी क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, यानी कि एडजेक्टिव। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़, आगे क्या है, देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, यानी कि उसका टेंस नहीं बदलता, ठीक है। और अगर पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तब टेंस बदलता है, उसको हम आगे देखें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, राम सेज टू सीता। आप देखिए सेज आया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है, प्रेजेंट में, तो आगे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखिए राम सेज टू सीता आई एम रेडी टू गिव यू 10,000 बुक्स। तो राम टेल्स टू सीता, अब सेज का टेल्स बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम टेल्स टू सीता, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट भी लगेगा, और आई चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो गया, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ही के साथ इज लगेगा, वो रहेगा इंडेफिनिट ही, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट में ऊपर था, तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। He said he is ready to give her 10,000 books। अब देखिए राम says to सीता I am ready to give you 10,000 books। क्या बन गया, राम tells to सीता that he is ready to give her। अब यू का चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हर, ठीक है। तो राम tells to सीता that he is ready to give her 10,000 books। इस तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। और अगला सेंटेंस भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि द बॉय सेज टू गर्ल हैव यू फिनिश्ड माई वर्क। अब देखिए द बॉय आस्क टू द गर्ल इफ सी, अब यू का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, ठीक है, सी हो गया, और सी के साथ हैव नहीं लगता, क्या लगता है, हैज लगता है, तो सी हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब माई का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बॉय है सब्जेक्ट, तो बॉय का हो जाएगा हिज वर्क, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़, अब देखिए, अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, उसके टेंस में चेंज कैसे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में यस या यस लगा है, डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बदल जाता है किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल गया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा गया दोनों टाइम तो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल गया पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर वर्ब में आईएनजी चेंज हो जाता है वाज और वर्ब में आईएनजी में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि हैज बीन हैव बीन वर्ब में आईएनजी चेंज हो जाता है किसमें, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, क्लियर है। अब देखिए अगर पास्ट इंडेफिनिट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो किसमें बदल जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि अगर वाज वर्ब में आईएनजी है तो हैड बीन वर्ब में आईएनजी हो जाता है, ठीक है। विल का वुड होता है, सेल का शुड या वुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मस्ट का मस्ट या फिर हैड टू हो जाता है, ठीक है। चलो कुछ और चेंजेस, नाउ का देन, दिस का दैट, ठीक है, दीज का दोज। अभी हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे, सबका एग्जाम्पल देखेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, ठीक है, हियर का देयर, दस का सो, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते टाइम चेंज होगा। और टू नाइट का दैट नाइट, दिस वीक का दैट वीक, नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक, लास्ट मंडे का द प्रीवियस मंडे, ठीक है। इसी तरीके से हेंस का देंस, हीदर का तीदर, एन आवर एगो का एन आवर बिफोर, कम का गो, जस्ट का देन, ठीक है। एस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे आफ्टर टुमारो का हो जाएगा द डे आफ्टर नेक्स्ट डे, द डे बिफोर एस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर द प्रीवियस डे। इस तरीके से कुछ टर्म्स हैं जो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसके एग्जाम कैसे। द बॉय सेड टू द गर्ल आई एम रेडी टू, सेड है यानी कि पास्ट में है रिपोर्ट, तो इधर भी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, ये कैसे। द बॉय टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो गया, क्यों, क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट है। द बॉय टोल्ड टू द गर्ल दैट, आई का चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है बॉय, तो बॉय के अकॉर्डिंग हो गया ही, ठीक है। द बॉय टोल्ड टू द गर्ल ही, अब ही के साथ आई एम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला किसमें है पास्ट में, दूसरा वाला भी हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। अब आई एम का चेंज हो जाता है वाज में, ही वाज रेडी टू हेल्प, ठीक है। अगला देखिए, द बॉय सेड टू द गर्ल आर यू रेडी टू हेल्प मी, अब देखिए द बॉय सेड टू द गर्ल, अब सेड टू द गर्ल, अब आर यू रेडी टू हेल्प मी, अब देख रहे हैं इंट्रोगेटिव है, जब इंट्रोगेटिव है सेड टू बदलता है आस्क्ड में, इसमें आस्क्ड में। द बॉय आस्क्ड द गर्ल इफ सी, यू का हो गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, ऑब्जेक्ट क्या है गर्ल है, तो गर्ल के अकॉर्डिंग क्या हो गया सी, तो इफ सी, अब यू आर का वाज हो जाएगा यहाँ पे, यानी प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है पास्ट में। सी वाज रेडी टू हेल्प हिम दैट डे, टुडे का दैट डे को अभी हमने पीछे देखा। ही सेड आई गो टू स्कूल, ही सेड दैट, आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ही है, तो ही यहां भी हो जाए, ही सेड दैट ही। अब गो क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। आगे देखते, सी सेड आई में ड्राइव देयर, तो सी सेड, अब देखिए आगे कुछ भी नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है सी सेड, तो सी सेड ही रहेगा, सेड का कोई चेंज नहीं हुआ। सी सेड दैट, आई का चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो आई का सी हो गया। सी सेड दैट सी मे का माइट, सी माइट ड्राइव देयर, तो इस तरीके से आई होप क्लियर है। और सारे एग्जाम्पल आप करना चाहेंगे तो मैं लास्ट में क्वेश्चन बता दूंगा कुछ, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वहां से आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, और आपके एग्जाम्स नजदीक है, इस लिहाज से बहुत ज्यादा लंबा करना वीडियो सही नहीं होगा, आपका टाइम भी बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज एक्शन, यानी टू एक्शन, अगर दो एक्शन रिपोर्टेड स्पीच में एक साथ हो रहा तब क्या होता है, तो उनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, सीधी सी बात कहने का ये है, कहने का तात्पर्य ये। जैसे ही सेड टू मी,
माई वाइफ वॉज मेकिंग लंच वेन आई वॉज स्टडिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में दो वर्क एक साथ हो रहा है। उसकी वाइफ क्या कर रही है, खाना बना रही है, और वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए ही सेड टू मी। अब देखिए ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, क्या लगा, दैट। माई का चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो गया, हिज। ठीक है, हिज वाइफ, अब वाज यहां पहले से ही था। ठीक है, अब देखिए हिज वाइफ वाज मेकिंग, और यहां पे चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि टू एक्शन एक साथ है। हिज वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन, अब आई आया, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो गया, ही वाज स्टडिंग। ठीक है, तो ही सेड टू मी माई वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो इसका बन गया ही टोल्ड मी दैट हिज वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन ही वाज स्टडिंग। क्लियर है, आगे बढ़। जैसे अब टेंस में नो चेंज होगा। कब नो चेंज होगा, कुछ कंडीशंस है उसको। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं कर। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर कोई इमेजिनेशन है, तो क्या होता है, चेंज नहीं होता है उसके टेंस में। और अगर दो एक्शन एक साथ हो रहा हो तब भी चेंज नहीं होता। अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा। ठीक है, आगे देख इसका एग्जांपल। आवर टीचर सेड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1940। ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो आवर टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। तो आवर टीचर सेड दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। तो इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, अब देखिए सी सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम। अब देखिए यहाँ पे वो काश वाली कंडीशन आ गई कि ये क्या है, एक इमेजिनेशन हो गई कि अगर मैं रिच होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है, या ऐसा करती। सी सेड दैट इफ सी वाज रिच देन सी वुड हेल्प। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से सन राइजेस इन द ईस्ट, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई चेंज इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट है, एक ऐसा फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इंपरेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज होता है उसको देख ले। तो जैसे अगर कमांड है रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कमांड में, ऑर्डर में, टेल में, चार्ज में। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट है तो चेंज हो जाएगा बेग, आस्क, एंट्रीट। ठीक, इस तरीके के वर्ड्स में चेंज हो जाता है। एडवाइस है तो एडवाइस या फिर आज में। और कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जिसका हम यूज करते हैं, जैसे परसुएट, फॉरविड, ठीक है, इंसाइट, इस तरीके के वर्ड हम यूज करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू इन्फिनिटिव, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्फिनिटिव में बदल जाता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और कोई भी कंजक्शन यहां पर यूज। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ एग्जाम्पल लेते हैं। तो आई सेड टू हिम डोंट वरी अबाउट मी, मैंने उससे कहा कि मेरे बारे में चिंता मत करो। ठीक है, अब देखिए यहां पर, तो आई सेड टू हिम, सेड का हो गया टोल्ड। ठीक है, वहां पे देखिए क्या लिखा है, कमांड, रिक्वेस्ट, ये सब किस में बदल सकता है, टेल में। तो अब यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे सेड है तो टोल्ड हो जाएगा। तो आई सेड टू हिम क्या हो गया, आई टोल्ड हिम। और जब नॉट आया है तो इन्फिनिटिव के पहले नॉट लगता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले नॉट लगाते हैं। तो क्या हो गया, आई सेड टू हिम का हो गया आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट। ठीक है, अब यहां मी का हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, नहीं नहीं, मी ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना। हाँ, आई टोल्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट मी, तरीके से। क्लियर है, चलिए आगे बढ़। वीनू सेड टू रीशु, वीनू सेड टू रीशु गो आउट एट वंस। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर का जो है सेंस आ रहा है, तो वीनू ऑर्डर्ड रीशु टू गो आउट एट वंस, इस तरीके से इसका बनेगा। आगे बढ़। अब अब लेट वाला देखते हैं कि अगर लेट है तब कैसे होता है। लेट की तीन कंडीशंस हैं, तीनों हम यहां देखेंगे। जब लेट एक प्रपोजल दे रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है प्रपोज्ड में, ठीक है, सजेस्टेड में, और लेट को रिप्लेस करके हम शुड लगा देते हैं। ठीक है, जैसे शी सेड टू हिम लेट अस विजिट द जू, ये क्या है, ये एक टाइप का प्रपोजल है। तो शी प्रपोज्ड टू हिम। ठीक है, दैट, अब देखिए किसको जाना है,
उनको जाना है तो उनको का दे हो जाएगा, दैट दे शुड विजिट द जू। आगे देखते हैं, अगर लेट एक्सप्रेस कर रहा है कोई परमिशन तो ये चेंज हो जाता है माइट बी अलाउड में या टू लेट में, ठीक है, यानी कि उसे जाने दो, उसे तो स्टार्ट, ठीक है। सी सेड टू द पीएन लेट द क्लाइंट कम इन, तो अब यहाँ पे ऑर्डर है एक तरीके का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑर्डर द पीएन टू लेट द क्लाइंट कम इन, या फिर माइट बी अलाउड या क्लाइंट कम इन, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या बन गया, सी सेड टू द पीएन लेट द क्लाइंट कम इन, तो सी ऑर्डर द पीएन टू लेट द क्लाइंट कम इन, इस तरीके से इसका बन जाएगा। लेट की एक कंडीशन और है, उसको भी देख, जैसे जब लेट कोई कंडीशन एक्सप्रेस करेगा या कोई सपोजिशन करेगा, कुछ मानेगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ड जो है वो अनचेंज है। जैसे देखिए मोहित सेट लेट इट रेन ओवर सो हार्ड आई शैल गो टू द कंस, ठीक है, बारिश होने दो, चाहे जितनी बारिश हो मैं तो जाके ही रहूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशन है, उसने कंडीशन रख दी कि मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा। तो मोहित सेड दैट ही वुड गो टू द कंसर्ट हाउ एवर हार्ड इट माइट। तो इधर देख रहे हैं आई सेल गो टू द कंसर्ट पहले हो गया और ये बाकी चीजें बाद में, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है, तो देखिए जैसे से सेट का चेंज हो जाता है विश, प्रे, लॉन्ग फॉर, याद, या फिर अर्नेस्टली डिजायर में, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव में बदल जाता है, सारा मैंने बताया सारा एडजेक्टिव में ही बदलता है, ठीक है। देखिए कैसे, सी सेड टू हिम, तो सी प्रेड दैट, ठीक है। अब देखिए सी सेड टू हिम यू माइट बी हेल्थी, यानी कि उसने उससे कहा कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सी प्रेड दैट, किसके लिए प्रे किया, उसके लिए, तो वहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस पे हिम था तो सब्जेक्ट प्लेस पे आया तो ही हो। सी प्रेड दैट ही माइट बी हेल्थी, ठीक है। आगे बढ़, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ले, जैसे से सेट का हो जाता है एक्सक्लेम विद सॉरो, या फिर एक्सक्लेम विद जॉय, या फिर एक्सक्लेम विद फियर, या एक्सक्लेम विद एंगर। अब जिस तरीके की कंडीशन होगी उस तरीके से हम वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही सेड गुड बाय राजेश, उसने कहा गुड बाय राजेश। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है, एक्सक्लामेटरी है, तो ही बेड, क्या, ही बेड गुड बाय टू राजेश, या फिर ही एक्सक्लेम विद सॉरो, ठीक है, यानी कि अब दुख होगा जाने का तो एक्सक्लेम विद सॉरो गुड बाय टू राजेश, इस तरीके से भी बना सकते, ठीक है। अगला देखिए, सी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, अब इसका क्या हो गया, सी एक्सक्लेम विद जॉय, यानी कि उसे बहुत खुशी हुई, ठीक है, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल का ड्रेस थे, इस तरीके से एक्सक्लेम विद जॉय में बदल, बाकी दैट लगा दिए, एक्सक्लामेटरी से अभी बनता है। इस तरीके से आई होप क्लियर हुआ होगा। यहां मैंने छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि आप कल के एग्जाम में बेहतर कर पाए, और इसके बाद अगर आप डिटेल में चाहेंगे वीडियो तो कभी हम डिटेल में एक एक पे अच्छे से ढंग से चर्चा कर लेंगे ताकि कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए, ठीक है। अभी फिलहाल इतना करके जाइए, और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे ला दे रहा हूं, जिसे देखकर आप जाएंगे, जिसे करके आप जाएंगे तो आप क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसे अच्छे से टैकल कर सकेंगे, उसे हैंडल कर सकेंगे। बाकी डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आगे कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कराएं अलग से एक एक टॉपिक पे ढंग से बात करते हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।